इधर तो बस्ती में हैं, कभी चर्च में आ गए, कभी नहीं आए, बहाने, बुढ़ा मर गया उसकी रोटियों में चले गए, किसी का ब्याह, किसी ने झूठ ही बुला लिया इतवार को पहुंच गए, उसने वैसे ही कहा तो भी पहुंच गए। यीशु मसीह एक आराधनालय में है। आराधनालय मतलब चर्च। यीशु मसीह एक चर्च में गया हुआ है और वहां पर उपदेश कर रहा है और उसके उपदेश को सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जब हम चर्च में आए तो एक बात हमारे मन में हो कि हम उपदेश सुनने के लिए जा रहे हैं, हम वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग वचन के समय इधर उधर ध्यान रखते हैं, वचन को ध्यान से सुनते नहीं। मैं आपको बता दूं, जब वचन प्रचार होता है तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा होता है। आप परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुने। अगर आप परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए राजी नहीं तो फिर परमेश्वर भी आपकी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं होगा। हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। बार बार प्रार्थना करने पर भी प्रार्थना का जवाब नहीं आता है, क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर के वचन को जो लोग सुनना पसंद नहीं करते तो याद रखें, परमेश्वर भी उनकी सुनना पसंद नहीं करता है। आमीन। तो हम परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, ताकि परमेश्वर भी हमारी बातों को, हमारी प्रार्थना को ध्यान से सुने। आमीन। ये आराधनालय में जहां यीशु मसीह उपदेश कर रहा है, वहां पर एक बूढ़ी औरत लगातार उपदेश सुनने के लिए आया करती है। ये बूढ़ी औरत 18 साल से बीमार है। 18 साल से इसे एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, जो इसके शरीर को लगातार कमजोर करती जाती है, लगातार दुर्बल करती चली जाती है और इसका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती और उसका शरीर झुकता 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 चला जाता है, वो कुबड़ी हो जाती है। 18 साल से लगातार कुबड़ी होती जा रही है, लगातार झुकती जा रही है, लगातार कमजोरी पर कमजोरी आती जा रही है। 18 साल से लगातार चर्च आती है, लगातार उपदेश सुनती है, लेकिन दिन प्रतिदिन हालत गिरती चली जाती है। लोग इसे बोलते होंगे, तू तो इतने साल से चर्च जाती है, इतने साल से वचन सुनने के लिए जाती है, तेरी तो हालत खराब हो चुकी है, तुझे तो 18 साल हो चुके हैं, तेरा तो कुछ बना नहीं, बिगड़ता ही जा रहा है। कई बार हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है। लोग बोलते हैं, तू 2 महीने से, 6 महीने से, साल भर से, 10 साल से तुम लोग चर्च जा रहे हो,
तुम्हारा तो कुछ बना नहीं, हालत तुम्हारी खराब होती जा रही है। ऐसी ऐसी बातें हमें भी सुनने को मिल जाती है। रिश्तेदार टोंट कसते हैं, अड़ोस पड़ोस के टोंट कसने लगते हैं कि इतने दिनों से चर्च जा रहे हो, तुम्हारा तो कुछ भी बना नहीं। ये तो 18 साल से लगातार उपदेश सुनने के लिए आती है। 18 साल में क्या क्या इसने नहीं सुना होगा, लेकिन इसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। ये जानती थी, ये विश्वास करती थी कि जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा करती हूँ वो परमेश्वर मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो परमेश्वर मेरी बिगड़ी हुई हालत को सुधार देगा। वो परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। आमीन। लगातार विश्वास में बनी रहती है। कुब निकल चुका है, कुबड़ी हो चुकी है। हमारे जीवन में भी बीमारियों के, समस्याओं के, दुर्बलताओं के, कर्जे के कुब निकल जाते हैं। ये कुबड़ी है और लिखा किसी तरह भी सीधी नहीं हो सकती थी। कुबड़ा व्यक्ति एक बार कुबड़ा हो गया, कोई डॉक्टर उसे सीधा नहीं कर सकता है। मेरी माँ भी 80 साल की उम्र में थी। मुझे याद है वो भी कुबड़ी हो चुकी थी, झुककर चला करती थी और उसको अगर हम सीधा भी खड़ा करें उसको सीधा खड़ा नहीं कर सकते थे। यहाँ पर भी लिखा है किसी भी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी। ऐसे ही हमारे काम सीधे नहीं होते हैं, हमारा कर्जा नहीं उतरता है, हमारी हालातें बिगड़ती चली जाती है। ये भी एक तरह से कुबड़ा होना ही हो जाता है, कुब निकल जाता है और निकलता नहीं। यहाँ पर लिखा है किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका काम चाहे कितने सालों से सीधा ना हुआ हो, आपका कर्जा चाहे कितने ही सालों से ना उतरा हो, आपकी समस्या कितने ही सालों से बिगड़ी हुई हो, अगर आप लगातार बिगड़ी हुई हालात में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके कामों को बना देगा, परमेश्वर आपको सीधा खड़ा कर देगा। आमीन। 18 साल से आ रही है, सोचती होगी अपना भी टाइम आएगा। हालेलुया। अपना भी टाइम आएगा। ये सोचते सोचते 18 साल बीत चुके हैं और एक दिन क्या होता है, उपदेश सुन रही है, प्रभु वचन उपदेश कर रहे हैं और अचानक प्रभु की निगाह इसके ऊपर पड़ जाती है और इसे बुला लेता है और बुलाकर बोलता है, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। घोषणा कर देता है। अभी घोषणा किया है, सीधी नहीं हुई है, झुकी हुई है, लेकिन यीशु घोषणा कर देता है, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। हम भी कई बार हमेशा ही घोषणा करते हैं, आपकी बीमारियां जा रही हैं, आपकी समस्याएं जा रही हैं, आपके हालात ठीक हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं। हम भी घोषणा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं पहले जब हम घोषणा करेंगे और जो कोई घोषणा पर विश्वास करेगा परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर काम करने से पहले घोषणा करता है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति घोषणा जारी करते हैं,
घोषणा करते हैं, उसके बाद योजनाएं लागू होती हैं। ऐसे ही परमेश्वर घोषणा करता है, उसके बाद वो आपके जीवन में काम करता है। आमीन। तो इन घोषणाओं पर, इन भविष्यवाणियों पर जो आपके लिए होती हैं, आप यकीन करें, विश्वास करें, ऐसा ही होगा। आज नहीं तो कल उसको वैसा ही होना है जैसा आपके लिए बोला गया है। आमीन। बोलता, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और लिखा, तब उसकी कमर पर हाथ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके कमर पर हाथ रखता है, और जैसे ही उसकी कमर पर यीशु मसीह हाथ रखता है, वो सीधी खड़ी हो जाती है। हालेलुया। 18 साल से झुकी हुई है, किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, लेकिन यीशु ने जब हाथ रखा, सीधी खड़ी हो जाती है। आमीन, आमीन। परमेश्वर हाथ रखने के लिए तैयार है, वो आपको चंगा करने के लिए तैयार है, वो आपके लिए अच्छी अच्छी घोषणाएं करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप उन घोषणाओं पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं जो आज आपके लिए कहा गया वो आपके जीवन में होने के लिए जा रहा है? आपको विश्वास करना है। हालेलुया। 18 साल का खूब निकला हुआ गायब हो गया और ये सीधी खड़ी हो गई। और उसके बाद में क्या लिखा है? परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें चंगा करे, जब परमेश्वर हमें छुटकारा दे, हमारी जिंदगी में काम करे, हम परमेश्वर की बड़ाई करें। आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं और चंगे होकर फिर पास्टर तू कौन, मैं कौन, चर्च कौन, मैं कौन, उसके बाद चर्च आके राजी नहीं, परमेश्वर की बड़ाई करने को राजी नहीं है। और फिर क्या होता है? विपत्ति तो एक चली गई तो दूसरी तो तैयार हो जाती है, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर चर्च आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। क्या आपका मन परमेश्वर की बड़ाई करेगा? क्या आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे? क्या चंगा होने के बाद आप लगातार चर्च में आया करेंगे? लगातार चर्च में आकर परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी बड़ाई किया करेंगे? परमेश्वर आपके मन को देखता है और आपके मन को जानता है। और जो व्यक्ति हर हालत में परमेश्वर के लिए बड़ाई के लिए तैयार होते हैं, जिनका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, बिगड़ी हुई हालातों में भी परमेश्वर उनको चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर उनको चंगा करता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, आप दुख में हैं, आप सुख में हैं, आप परमेश्वर की बड़ाई करना ना छोड़ें, आप परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़ें, क्योंकि वो आपके लिए भला है, वो आपके लिए भली बातें बोलता है, भली योजना को रखता है। आमीन। टाइम कितना भी हो गया हो, आपको 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, कोई बात नहीं, आप बोलते रहें, अपना भी टाइम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी जब मसीह में आया, शुरू के सालों में बहुत सारी परेशानियां मैंने देखी है। घर से बाहर निकाल दिया, अकेला होता था, प्रभु की सेवा अकेला रहकर करता था। ना जाने कितने दुख और कितने क्लेश मैंने मसीह जीवन की शुरुआत में भोगे हैं। बहुत सारी बातें थी,
बहुत सारी समस्या थी, लेकिन मैं बोलता था अपना भी टाइम आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपना टाइम आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अब तो मैं खुल के बोलता हूँ, ये समय तो विजय इमानुएल का है, ये समय तो मेरी बरकतों का है, ये समय तो अनुग्रह का समय है, ये समय तो मेरी बढ़ती का समय है। आप भी अपने मुंह से ऐसे ही बोला करेंगे, ये टाइम मेरा टाइम है, ये समय मेरा समय है। मेरा परमेश्वर अब मेरे किसी काम को नहीं रोकेगा। अब मेरा परमेश्वर मेरे हर काम को बनाएगा, मुझे चंगा करेगा, मेरी हालत को सुधारेगा, मेरे परिवार के हालात को सुधारेगा। आमीन। बोलो, अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा। और जब तक टाइम ना आए घर नहीं बैठना, चर्चाना है। हालेलुया। सुबह उठ के हमेशा बोलना है, अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आ रहा है। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। आप बिगड़ी हुई हालातों में भी जब विश्वास की बात करते हैं, बीमारी की हालात में भी जब विश्वास की बात करते हैं, तो चमत्कार तो होना ही होना है। आमीन, आमीन। मैं एक बहन को अभी बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? आ जाओ आप ऊपर। जोरदार ताली इस बहन के लिए बजा दें। लगभग मेरे ख्याल से इस बहन को 6 महीने के करीब हो चुके हैं। इसको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था, ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था। हालत बिगड़ चुकी थी, शरीर में दर्द रहता था और इसने विश्वास की ही बातों को सुना है। हमेशा हर संडे चर्च में आती है, वचन को सुनती है। जब से आई लगातार वचन को सुनती रहती है। कहाँ गई ये लड़की? कोई भी नहीं है? अच्छा, हाँ जी। शुरू से ही आप वचन को सुनते हैं? हाँ जी। और वचन को सुन के आपने विश्वास करना शुरू कर दिया। हालत बिगड़ी हुई थी, मन में तो आता होगा अब कैंसर हो गया, मेरा क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अभी इनके हस्बैंड भी एक्सीडेंट में गुजर गए थे। हस्बैंड नहीं, अकेली माँ है और इनके पास 3 बच्चे हैं। किसी की भी शादी अभी तक नहीं हुई। ऐसा ही है अभी तक। तो ऐसे में एक माँ को कितनी बड़ी चिंता हो जाती है जबकि घातक बीमारी हो चुकी है और उसमें बचना बहुत मुश्किल होता है। उसी अवस्था में, उसी चिंता में, फिक्र में, बीमारी की बिगड़ी हुई हालत में कई बार तो ऐसा हुआ कि जिस जगह कैंसर था वहाँ फोड़ा फूट चुका था, पस बहती रहती थी। और यहाँ पर भी ऐसी हालत में कई बार आई है कि पस निकलती रही, कपड़े खराब हो गए। ऐसा हुआ है, कपड़े खराब हो जाते थे, लेकिन ये नहीं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पस बहती रहती है, कपड़े खराब हो जाते हैं। घर पे तो बंदा कपड़े बदल ले, पहुँचता रहे पस को, लेकिन यहाँ कैसे करेगी? तो भी ऐसी बिगड़ी हालत में ये बहन लगातार यहाँ पर आती रही। और मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम इतना बड़ा छेद हो चुका था, फोड़ा फूट चुका था। और वो भयंकर स्थिति होती है जब इस बहन ने पहली बार
बताया कि अब पस निकलने लगी, ऐसे पस बहती है, तब तो मैं भी घबरा गया। लेकिन तब भी मैंने इसको बोला, बहन तू विश्वास कर, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। और उस दर्द की हालत में भी ये बहन मुझे बोलती थी, मैं विश्वास करती हूं। हालेलुया। पस बह रही हो, महीने तक, मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने तक पस बहती रही। 2 महीना ही हो गया। 2 महीने तक पस बहती रही। लेकिन ये बहन बोलती रही, पास्टर जी मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। और मैं भी बोलता रहा, बहन तू विश्वास करती रहे, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। मैंने उसको झूठ नहीं बोला, मेरा विश्वास कोई झूठा विश्वास नहीं था। जिस विश्वास से मैं बोलता था परमेश्वर तुझे चंगा करेगा, वो विश्वास सच्चा विश्वास था। आमीन। उसने मेरी बातों पर विश्वास किया, और जब इसने विश्वास किया तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो स्थिति इसकी जाती रही और ये बहन आपके सामने चंगी खड़ी है। आमीन। बताएं आप आज कैसी स्थिति में हैं आप? अभी एकदम ठीक हूँ मैं। एकदम ठीक है। हाँ, कोई पस नहीं बहती, कोई पस नहीं है। वो जख्म भर गया आपका, हाँ, जख्म भी भर चुका, वजन भी बढ़ चुका आपका। बोलो यीशु मसीह की। ये नहीं कभी आगे कभी नहीं आए, पास्टर जी आज तो मैं बहुत ही बीमार था, कैसे आता? आप कैसी भी हालत में हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए। 18 साल से लगातार कमजोर हो चुकी, कुबड़ी हो चुकी, कुबड़ी ही चर्च में आती थी, कुबड़ी हालत में ही। आपके जैसे हालात हैं वैसे में आप आते रहो, आपका परमेश्वर सच्चा है, वो आपको चंगा करेगा, आपकी हालातों को बदलेगा। आमीन। आके पूछ लो, आगे आके पूछो, झूठ तो नहीं बोल रही वो, पूछ लो उससे। है कोई पूछना चाहता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसी हालत में इस बहन ने विश्वास किया, वो विश्वास तो अद्भुत था। कैंसर छोटी बीमारी नहीं, जानलेवा बीमारी है। जिसको कैंसर हो गया समझो वो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, विश्वास हमें बचाता है। आमीन। इसको जो कैंसर से बचाव हुआ, छुटकारा हुआ, ये चंगी हुई केवल इस विश्वास पर कि इसने यीशु पर विश्वास किया। आमीन। इसके विश्वास ने आज इसको चंगा कर दिया है। आमीन। आमीन। और भी है, और भी है। 4-5 लोग कैंसर से चंगे हो चुके हैं इसी हॉल के अंदर। आमीन। अरे जब 18 साल का कूब निकल सकता है तो आपके कूब क्यों नहीं निकल सकते? बोलो बोलो। पर वो कुबड़ी हालत में आती रही, आती रही, आती रही, ये विश्वास करके एक दिन कूब निकल जाएगा, एक दिन कूब निकल जाएगा। इधर तो बस्ती में हैं, कभी चर्च में आगे कभी नहीं आए, बहाने, बुढ़ा मर गया उसकी रोटियों में चले गए, किसी का ब्याह, किसी ने झूठ ही बुला लिया, इतवार को पहुंच गए, उसने वैसे ही कहा तो भी पहुंच गए। और इधर सच्चा और जीवित परमेश्वर अपने लोगों को हर संडे बुलाता है। क्या बोलता है? ऐ बहुत से दबे हुए, परिश्रम से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। आमीन। कुछ भी हो आप आते रहें, आते रहें, परमेश्वर चंगा करेगा, आपका भी टाइम आएगा। आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।